नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक लिब्रा अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही है। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है 10 से 16 जून की। हो कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। देखो खुले दिमाग से देखो, हर बार कहती हूँ हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। एंड पॉजिटिव एनर्जीज जितनी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें, उन्हें समझें। एंड मेरे से अगर कोई एक पॉइंट में लेना चाहते हो, डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हो, किसी भी तरह की लाइफ में स्ट्रक महसूस करते हो एंड क्लियरिटी चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। फर्दर प्रोसेस में ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हो एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट भी करते हो, लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखती हूँ कपल्स के लिए एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। थोड़ा शांत रहे, इतनी हरी अप में कि ये चीज़ें हो जाएं। ऐसे फोर्सफुली कुछ चीज़ें परिवर्तन अगर नहीं हो रही ना, तो इंसान को थोड़ा थम जाना चाहिए। इंतज़ार भी बहुत मैटर करता है, मायने रखता है ज़िंदगी में। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में, क्या है कपल्स के लिए। ओह, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड कहूँगी। बट आपकी तरफ से तो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से उखड़े उखड़े से रहेंगे। उनकी तरफ से अगर कहूँ तो वो मल्टीपल लोगों के साथ में घिरे रहेंगे। एंड उनकी तरफ में अगर कहूँ तो थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन दिख रही हैं। कहूँगी आपके पर्सन किसी तीसरे पर्सन से मैनिपुलेट होते हुए दिख रहे हैं। तो आपके लिए कहूँगी चीज़ें थोड़ी सी गलत तो है, बट आप पॉजिटिव अगर रहोगे तो आपको आपके बॉन्ड कहूँगी ख़राब नहीं होंगी, चीज़ें क्लियरिटी हो जाएंगी। या आपके हेल्दी कम्युनिकेशन से या आपके समझाने के तरीके से आप उन्हें अपनी तरफ में ज़रूर अट्रैक्ट कर लोगे। तो आप शांत रहें, ऐसा नहीं कहूँगी कि आप बहुत उधर बन रहें। ऑल तो आपको लगेगा कि पर्सन में ये बदलाव अचानक से कैसा हो गया, ये मेरे से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से एक रवैया चेंज होता हुआ दिख रहा है, एक नेगेटिविटी दिख रही है। एंड वो कहूँगी मैनिपुलेट वजह से, कुछ लोगों की वजह से हो सकता है वो चीज़ें क्रिएट हो। तो अननेसरी कि वो भले ही हाइपर होंगे, लेकिन आपके शांत भाव से चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो आपके पर्सन ना बाहरी लोगों से ज़्यादा परेशान होंगे। इस वजह से कहूँगी आपके साथ में हो सकते हैं थोड़े से लाउड वॉइस हो या हाइपर हो या आप पे गुस्सा करे, बट आप अगर उन्हें समझ लोगे ना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं एंड सोच समझ के अगर अपनी बात को अगर रखोगे, तो कहूँगी हीलिंग ऑरास क्रिएट हो रहे हैं। हाई प्रेस्टीज, देखो मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को, बिकॉज ओवरऑल में भी कहूँगी आपके रवैये से ये इस वीक में ना आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्शन ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो। पर्सन भले ही कुछ चीज़ें गलत करें आपके साथ में, लेकिन आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। तो ये रिश्ता कहूँगी ओवरऑल में कन्फ्यूजन्स नहीं रखना है, बल्कि आपको ये सोचना है कि किसी वजह से हो सकता है वो परेशान है, इस वजह से आपके साथ में वो गलत कर रहे हैं या मिसबिहेव कर रहे हैं, बट ये मीन नहीं करते हैं ऐसा, मतलब दिल से ही आपको प्यार तो करते हैं। बिकॉज देखो यहाँ पे हाई प्रेस्टीज की एनर्जी है, लव तो है, ऐसा नहीं कि ये सेपरेशन या लव, बट होता है कभी कभी बाहर में कुछ इश्यूज होते हैं तो वो घर पे आके कहते हैं ना उसका बरसना हो जाता है। तो थोड़े से आपके पर्सन की कहूँगी इनकी तरफ में कहूँगी चीज़ें अनस्टेबल दिख रही हैं, इस वजह से आपकी तरफ में हो सकती हैं चीज़ें अनस्टेबल, बट आपके बिहेवियर की वजह से चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। एरिस ल्यूस्टियस एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सेक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। हो सकता है कोई आसपास ही कोई आपके ऐसे सिंगल्स हों जो मन ही मन आपको बहुत ही शिद्दत से प्यार करते हैं, बट कह नहीं पाते हैं कि वो आपसे कितना डीपली लव में हैं। हो सकता है उनमें इतनी हिम्मत ना हो, शायद आपको लगता भी हो, रियलाइज़ भी होता हो, लेकिन आपको जब बोलते नहीं है तो हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हो। कोई तो हो सकता है आपके आसपास, या आप भी हो सकता है किसी से सच्चे मन से प्यार करते हो लेकिन उन्हें प्रपोज नहीं कर पा रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब किस राशि से लोग आपकी तरफ में कनेक्ट होने वाले हैं।
देखो ये अगर कार्ड में अगर कहूँ ना एनर्जीज वैसी ही दिख रही है जो एंजेलिक मैसेज में है सिंगल्स, वही बात है कि मन ही मन प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो ये नोन पर्सन है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, बट ये पर्सन आपको प्यार तो बड़े शिद्दत से करते हैं लेकिन प्रपोज कैसे करूँ उसमें कहूँगी काफ़ी कन्फ्यूज हैं। तो एक्शंस वाइज चीज़ें सोच ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म से काफ़ी पास्ट टाइम से कहूँगी ये ऐसी सिचुएशन में है। एंड दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस के पर्सन हैं एंड ये भी कहूँगी किसी सोशल मीडिया या कहूँगी आसपास के ही हो सकते हैं लोग जो लव प्रपोज करते हैं, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो प्रपोजल सा दिख रहा है। देखती हूँ एक्शन वाइज अगर रिश्ता आता है तो क्या ये लॉन्ग टर्म चलेगा या शॉर्ट टर्म की कनेक्टिविटी है, या जो आपको पसंद करते हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो ये अपनी दिल की बात कहेंगे या अभी भी स्टक ही रहेंगे। ओके ये अगर कहूँ ना ये पर्सन हो सकता है सामने से प्रपोज ना करें बिकॉज इनमें हिम्मत ही नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी भाया थ्रू मीडिया से चीज़ें कनेक्ट होंगी। हो सकता है फ्रेंड सर्कल में से कोई ऐसी चीज़ें आएँ कि इनकी फीलिंग्स शेयर करें या इन्होंने किसी को बोला हो कि मेरी फीलिंग शायद आप थोड़ी सी, अगर आप भी कॉमन फ्रेंड हो, मतलब देखो कॉमन फ्रेंड की तरफ से हो सकता है एक बॉन्ड उस वे में आए। तो सामने से भले ही पर्सन कहे ना, लेकिन हो सकता है कि लव प्रपोजल आए आपकी तरफ में इनडायरेक्टली। कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, वो नोन पर्सन है बट इनमें हिम्मत है नहीं कि आपको डायरेक्ट प्रपोज करें। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन डायरेक्ट सामने से आएंगे भी एंड हो सकता है कि अगर घर परिवार में भी बात को कहें तो आप दोनों की मैरिज तक की भी बातें दिख रही हैं। अगर आप जैसा चाहोगे इस रिश्ते को चलाना ना, वो वैसे रहेंगे, मतलब सोलमेट लव किसी को मिलने वाले हैं। घर परिवार में भी कोई इश्यूज़ नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों की क्विक कहूँगी मैरिज भी चीज़ें हो जाएँ, पसंद हो जाए, सब कुछ रेडी हो जाए एंड तुरंत कहते हैं ना शादी हो जाना, एंड घर परिवार में भी कोई इशू ना हो। भले ये इन्होंने सामने से आपको ढूंढा है किसी आपके थ्रू या नोन हो सकते हैं, बट जिस तरह भी आएगा रिश्ता कहूँगी ये बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है एंड मैरिज भी होता हुआ दिख रहा है एंड कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म चलने वाला दिख रहा है। देखती हूँ अब ओवरऑल में सिंगल्स, आप जो भी मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी सिचुएशन, आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो आप बिल्कुल अपने माइंडसेट में हो कि या किसी को पसंद करते हो तो भी कहना चाहते हो, या कहूँ कि आपकी तरफ में कोई कनेक्ट होता है तो आप ज़रूर उन्हें देखना चाहोगे, आप ज़रूर उनकी तरफ में एक फीलिंग्स रखना चाहोगे। भले ही फ्रेंडली से स्टार्ट करो बट उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आपको वो पसंद आते हैं तो एक रिश्ता गहरा करोगे, शादी भी करोगे। मतलब वो चीज़ें हैं सोच में कि अगर आपको लगे कि ये पर्सन मेरे लिए सही लायक पर्सन है तो आप ज़रूर एक बॉन्ड में रहना चाहोगे। आप चाहते भी हो कि अपने आप को एक कपल्स के रूप में देखना। तो आई थिंक आपकी सोच भी अच्छी है एंड किसी को चीट नहीं करना चाहते हो, मतलब शिद्दत से किसी को अगर प्यार करना चाहते हो, सोलमेट लव की कहीं ना कहीं आपकी वेटिंग है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती हैं एंड आप अगर मेरे से रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अगर स्टक हैं, क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, फॉर अपॉइंटमेंट के लिए टाइम बुक कर सकते हो एंड डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।